नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार संदेश न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं संजय सिद्दीकी। देखिए, इस वक्त मैं पहुंचा हूं सिवान के डीएम कार्यालय के ठीक सामने, जहां पर आपको बता दें कि शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के द्वारा सिवान जिला के डीएम कार्यालय के ठीक सामने जिला पदाधिकारी के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है। बहुत सारे जो अलग अलग जगह से शिक्षक आए हैं, अपनी मांगों को लेकर आए हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये बैनर लेकर बैठे हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि सभी प्रकार के अंतर्वेतन का भुगतान करना होगा। NIOS प्रशिक्षित शिक्षकों की वेतन में जो कटौती किया गया है उसको लेकर ये लोग नाराज़ है और सरकार से मांगे कर रहे हैं। उसको लेकर ये धरना प्रदर्शन बैठे हैं। इस संगठन के जो प्रदेश सचिव हैं उनसे मैं बात करूंगा, क्या कुछ मांगे हैं। सर, आज आप लोगों ने डीएम कार्यालय के ठीक सामने आप लोग धरना प्रदर्शन है, क्या मांगे हैं और किस तरह के मुद्दे को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? आज हम लोग बिहार संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले यहाँ पर एक दिवसीय धरना का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि NIOS के द्वारा जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं उनका अंतर्वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। हम बताते चलें कि RT 2009 के तहत जो एक नियम आया हुआ था कि बिहार के जितने भी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय हैं उसमें सभी शिक्षक प्रशिक्षित होने चाहिए। उसी के तहत बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने NIOS के द्वारा सभी जो अनट्रेंड शिक्षक थे उनका फॉर्म भरवाया गया और जो डेडलाइन था कि 31 मार्च 2019 से पहले फॉर्म भी फिलअप करवाया गया, परीक्षा भी हुई और परीक्षा परिणाम की जो तिथि थी वो तो NIOS के जिम्मे में था। सभी शिक्षकों ने अपने समय पर परीक्षा दिया और परीक्षा की जो प्रकाशन तिथि हुई वो 22 मई 2019 को परीक्षा का परिणाम आया। इसमें शिक्षकों की कोई गलती नहीं थी और राज्य सरकार के जो प्राथमिक शिक्षा निर्देशक हैं वो एक तुगलकी फरमान निकाले हुए हैं कि 31 मार्च 2019 से पहले जिन शिक्षकों का परीक्षा परिणाम आया हुआ है वही लोग पहले जो नियुक्त हैं उनका वेतन उसी समय से निर्धारित किया जाएगा, जबकि 31 मार्च 2019 के बाद जिनका परीक्षा परिणाम आया हुआ है उनको उस डेट से नवनियुक्त माना जाएगा। इस तरह से पूरा ये मामला जो है सिर्फ अंतर्वेतन का ही नहीं है, बल्कि जो NIOS के द्वारा प्रशिक्षित शिक्षक हैं उनके नौकरी पर भी ये धत्ता बनने वाला है। इसीलिए ये जो संघर्ष समिति है, शिक्षक संघर्ष समिति, ये राज्य सरकार और सिवान के DO साहब से ये मांग करती है कि जिस तरह से 22 अन्य ज़िलों में DO महोदय ने फोनिक सूचना के माध्यम से सभी NIOS शिक्षक जो प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए हैं उनका अंतर्वेतन कर दिया गया है, यहाँ भी इन शिक्षकों का भी अंतर्वेतन का भुगतान जल्द से जल्द करवाया जाए। साथ ही हम बताते चले कि आज से 3 दिन पहले अपने विभिन्न इन्हीं मांगों को लेकर जब हम लोग यहाँ पर DO सिवान के यहाँ एक शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग जब अपनी मांगों को कहने के लिए गए थे तो वहाँ पर DO साहब के द्वारा ये फरमान जारी किया गया है कि जो भी शिक्षक वहाँ पर अपनी मांगने के लिए गए हैं उन पर हम लोग FIR करेंगे। तो हम लोग FIR से डरने वाले नहीं हैं और हम लोग ये बताना चाहते हैं कि DO साहब हम लोग के यहाँ पर उच्च पदाधिकारी है और उच्च पदाधिकारियों से अपनी मांगों को रखना किसी प्रकार का जो नाजायज़ तरीका नहीं है। और हम लोग एक संवैधानिक तरीके के तहत आज भी यहाँ पर बैठक किए हैं और उस दिन भी उसी अधिकार के तहत हम लोग उनसे मांग करने के लिए गए हुए थे। आप लोग आज लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से अपने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। कितना कटौती किया गया है वेतन में, सैलरी में शिक्षकों का? शिक्षकों को अगर इस तरह से 31 मार्च 2019 के बाद जो परीक्षा की तिथि प्रकाशित की गई है, अगर उस तिथि से अगर उनको नवनियुक्त माना जाएगा तो लगभग 15 से 20 हज़ार तक ये वेतन की कटौती होगी और एक तरह से शिक्षकों के अधिकारों का भी हनन होगा कि जो लंबे समय से पढ़ाते आए हैं और उनको बाद में जो उनका प्रशिक्षण लिया गया है ये सरकार की कमी है। इसमें किसी तरह से शिक्षकों का दोष नहीं है। शिक्षक उतनी ही तन्मयता के साथ पहले भी पढ़ाते थे और आज भी पढ़ाते हैं। आज भी जो शिक्षक यहाँ पर आए हुए हैं वो सभी लोग CL पर यहाँ पर आकर और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों ने अपने बैनर में एक लिखवाया है NIOS से 2017 से 19 के जो शिक्षकों को प्रताड़ित करने का आप लोग शब्द मेंशन कराए हैं। जी। ये कैसा प्रताड़ना आप लोग झेल रहे हैं, किस प्रकार का प्रताड़ना दिया जा रहा है? जो NIOS के माध्यम से 2017-19 ये सत्र था कि उसी सत्र के अंतर्गत शिक्षकों
का प्रशिक्षण हो जाना था, लेकिन ये प्रशिक्षण का एग्ज़ाम भी लिया गया, लेकिन परीक्षा जो परिणाम थे वो 22 मई 2019 को प्रकाशित किया गया। और वही मामला जो है जिसके कारण कि यहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं उनका तुगलकी फरमान आया हुआ है कि उस डेट से 22 मई 2019 से ही उनको नवनियुक्त माना जाएगा, क्योंकि NIOS के द्वारा उसी समय परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। आपकी मांगे आज जो आप लोग धरना दिए हैं डीएम साहब कार्यालय, अगर मांगे पूरी हो सरकार अगला कदम क्या हो गया? हम तो ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह से 22 अन्य जिलों में NIOS के द्वारा जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं उनकी मांगों को मान लिया गया है, यहाँ भी जो DO साहब हैं हमारी मांगों को माने, और हम यहाँ पर जिला पदाधिकारी महोदय के समक्ष अपनी मांगों को लेकर आए हुए। हमें पूरी उम्मीद है कि जिलाधिकारी महोदय हमारी बातों को मानेंगे और आदेश पारित करेंगे कि जल्द से जल्द जो यहाँ के NIOS शिक्षक जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं उनकी जो जायज़ मांग है उनको माना जाए। और अगर ये मांगे अगर हमारी नहीं मांगी जाती है तो हम यहाँ पर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। ये आज जो 1 दिवसीय धरना है, ये धरना और भी लंबा हो सकता है। चलिए, ये है NIOS के जो संगठन का जो अध्यक्ष प्रदेश सचिव है, वो लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार से मांग कर रहे हैं और आज इन्होंने सिवान के DM कार्यालय के ठीक सामने धरना प्रदर्शन किए हैं। और साफ तौर पर कहना है अगर सरकार हम लोग की मांगों को पूरी नहीं करती है तो हम लोग यहाँ से लेकर पटना तक कूच करेंगे और गांधी मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन करेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। और सरकार को जगाने के लिए जो प्रताड़ित किए जा रहे हैं शिक्षकों, उनके हक और उनके आवाज़ को उठाने के लिए हम लोग निरंतर और सार्थक प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत